हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दे वीडियो को ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। चलिए प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए और जब भी आप पढ़ने बैठे पेन और पेपर लेके बैठें तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, किसी चुम्बकीय क्या किसी चुम्बक की जो आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो सबसे कम जो आकर्षण शक्ति होती है मध्य में होती है। कहाँ पर होती है? मध्य में आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। नेक्स्ट, स्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं किसके? इस्पात के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? जो स्थायी चुम्बक है वो इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी चुम्बक किसके बनाए जाते हैं? अस्थायी जो चुम्बक बनाए जाते हैं दोस्तों आपके नर्म लोहा के। इसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के बनाए जाते हैं अस्थायी चुम्बक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? जो तांबा होता है विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है। इस देखिए जो चालकता है ना, सबसे अधिक चालकता होती है किसमें होती है? चांदी में की जो चालकता है सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर बोला है चालकता के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो तांबा का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है निम्न होती है। कापर की बात आ गया तो कापर का जो सिंबल होगा सीयू होता है। क्या होता है? कापर का सिंबल होता है सीयू और कापर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। नेक्स्ट देखिएगा, शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। जो शुष्क सेल होता है वो आपका प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में जो अर्थ का उपयोग है तो अर्थ का उपयोग किसके लिए होता है? सुरक्षा के लिए। जैसे लाइट में क्या करते हैं अपन, अर्थ वाला जैसे अर्थ होता है फ्रेश होता है तो अर्थ इसलिए जोड़ते हैं सुरक्षा के लिए जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी तार की त्रिज्या को हम आधी कर रहे हैं, तार की त्रिज्या को क्या कर रहे हैं? आधी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाता है उसका प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है। क्या विद्युत अपघट कैसे होता है? तो अमोनिया क्लोराइड में। किसमें होता है? हाँ, अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? अमोनिया क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा NH4Cl होता है। क्या होता है? NH4Cl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघटों के रूप में प्रयोग होता है? तो विद्युत अपघट के रूप में किनका प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किसका प्रयोग होगा दोस्तों? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। किरचॉफ का जो धारा नियम है किस पर आधारित दोस्तों? तो ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? स्ट्रांसियम और बेरियम। किसमें? स्ट्रांसियम और बेरियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार होते हैं? थोरियम। देखिए अपन अगर रेडियोधर्मी पदार्थों की बात की जाए ना तो भारत में जो थोरियम जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा है। कौन सा है? थोरियम रेडियोधर्मी पदार्थ भारत में स्थित है। नेक्स्ट, मोती की रासायनिक संरचना तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किस कारण? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट का मुख्य संघटक क्या है? चूना पत्थर है। क्या है सीमेंट का मुख्य संघटक? चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क? तो एल्युमिनियम। किसको? एल्युमिनियम को। देखिए एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है ना बॉक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा, कलपक्कम के फर्स्ट ब्रिगेड में जो होता है रिएक्टर में जो प्रयुक्त ईंधन है कौन सा ईंधन है? तो उसमें जो प्रयोग होता है यूरेनियम ईंधन। कलपक्का में जो ईंधन प्रयोग होता है यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अब समझिएगा, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें। जितने भी साथी हमारे साथ पढ़े हुए हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसलिए क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी
गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन द्वारा। कैसे करती है? स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। नेक्स्ट, मोती मुख्य रूप से बना होता है, किससे बना होता है मोती? तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता है दोस्तों मोती? तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं एक बार लाइक कर दें सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्टों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्या? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समृद्ध यूरेनियम होता है तो प्राकृतिक यूरेनियम। जो समृद्ध यूरेनियम है, तो समृद्ध यूरेनियम किसको बोलते हैं? प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वाणिज्यिक नाम है वो है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला एक मिश्रण होता है जल, वायु और जिप्सम का। किसका? जल, वायु और जिप्सम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक जो है प्रयोग किया जाता है? क्या होता है? हाँ, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, तो हीटर में जो तार लगी होती है, क्या दोस्तों? हीटर में जो तार लगी होती है नाइक्रोम की तार होती है। किसकी तार होती है? नाइक्रोम की तार होती है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन। क्या होता है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। देखिए, क्रोमियम को इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो जंगरोधी बर्तन बन सके। क्या दोस्तों? क्रोमियम को इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जंगरोधी क्या बन सके? बर्तन बन सके। नेक्स्ट देखिए, जिंक सल्फेट। क्या दोस्तों? जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, क्यों? कवकनाशी के रूप में। किसके रूप में प्रयोग करते हैं? कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, कॉपर, जिंक और निकेल का। किसका एलॉय है? कॉपर, जिंक और निकेल का एलॉय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कठोर स्टील में क्या होता है? तो कठोर स्टील में 5 से 1.5% कार्बन होता है। कितना परसेंट? 5। मतलब ये 5 नहीं लिखा है। कठोर स्टील में जो कार्बन का परसेंट होता है 0.5 से लेकर 1.5% कार्बन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो माणिक नीलम जो ऑक्साइड है एल्युमिनियम के। किसके ऑक्साइड है? माणिक और नीलम जो ऑक्साइड हैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। चलिए हाँ, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर दे सभी को। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों, मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों, मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा। इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक हैं बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना।
बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स है दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा। ठीक है, जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आपको आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है। और लगभग अगर हम बात करें 5,000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है। ठीक है, और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से। जब तक रट लो तब एक ही क्वेश्चन आपको ना रटे जाए। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है। दोस्तों ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो। ठीक है, और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस बुक ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट ही जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों थैंक यू। हाँ, जितने भी साथी लोग देख रहे हैं एक बार शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों को। देखिए क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट, हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। हैजा किसके कारण दोस्तों? हैजा होता है आपका जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, तपेदिक का कारण तो बैक्टीरिया है। तपेदिक का कारण क्या होता है? तपेदिक का कारण होता है आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, कैसे करेगा वो मदद? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित करते हैं? जीवाणु की सहायता से। किसकी सहायता से? जीवाणु की सहायता से हम उसको उपयोगी पदार्थ में क्या करते हैं? रूपांतरित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? हाँ, उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित करते हैं जीवाणु की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? चलिए, हाँ, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो यहाँ पर तो बताया जीवाणु के द्वारा, उस आपको जीवाणु का नाम बताना है। दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होता है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स। क्या है? एचआईवी द्वारा होने वाला जो रोग होता है एड्स रोग होता है। नेक्स्ट, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? तो पेनिसिलिन है। कौन सा है? पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। किससे उत्पन्न होती है एथलीट फूट? तो एथलीट फूट जब नामक बीमारी होती है कवक से उत्पन्न होती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सभी टॉप 100 जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आंसर करते रहें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए,
कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच का उपयोगी कार्यात्मक इकाई है? माइकोराजा। कौन सा? माइकोराइजा। नेक्स्ट देखिएगा, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बना है, लाइकेन किससे किससे मिलकर बना है? तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस अम्ल क्षार सूचक क्या होता है? लिटमस जो है अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब लाइकेन किससे किससे मिलकर बना है? तो लाइकेन मिलकर बना दोस्तों अम्ल, हाँ लाइकेन क्या होता है ना, अम्ल क्षार का सूचक है। किससे मिलकर बना है? कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो सौर ऊर्जा है वो कैसे प्राप्त होती है? तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से। किसके माध्यम से? सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, साबूदाना जिसको हम सागो कहते हैं किससे बनता है? साइकस से बनता है। किससे बनता है? साइकस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है इफेड्रा से। किससे प्राप्त होता है? इफेड्रा से प्राप्त होता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो कौन कहलाता है? जीवित जीवाश्म। हाँ, जिंको जी कहलाता। कौन है? जिंको जी है, एक जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट, विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिकाओं में। किसमें करता है? जो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। कौन? विषाणु। देखिए विषाणु जो वायरस होता है ना, शरीर से बाहर है तो वायरस क्या है? निर्जीव है। लेकिन वही शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वही वायरस जीवित हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है वही वायरस। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग जो है फूल बनने का उद्दीप्त ग्रहण करता है? पर्ण। कौन सा भाग? पर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन किसी को मिस करके नहीं जाना है। लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक करें। देखिए आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? इसका खिलने का कारण दोस्तों फ्लोरिजन स्राव होता है। क्या होता है? फ्लोरिजन स्राव। नेक्स्ट, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। क्या है? सबसे छोटा जो पुष्प है वुल्फिया है। नेक्स्ट, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताज़ा पुष्प समूह। कौन सा है? ताज़ा पुष्प समूह होता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। देखिए सबसे छोटा पुष्प बोलेगा तो विल्फिया है, सबसे बड़ा पुष्प की बात करेगा तो रेफ्लेसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। कौन है दोस्तों? पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज में खाद्य भाग क्या है? तो तना है। प्याज में खाद्य भाग कौन है? तो खाद्य भाग प्याज में होता है तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आलू क्या है? तो आलू एक तना है, रूपांतरित तना होता है। क्या होता है? आलू तना होता है। देखिएगा आलू, अदरक, आलू अदरक, शलजम, प्याज और हल्दी ये क्या है? तो ये सभी तना है। मूली गाजर क्या है? तो मूली और गाजर ये क्या है? मूली गाजर ये जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थिर विद्युत अविक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए। किसको नियंत्रित करने के लिए? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? बताइएगा, जो ट्रांसफार्मर है किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होगा? बताइए 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁸ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं आज हम। देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। कैसे? दिष्टकारी द्वारा। कैसे? दिष्टकारी द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या है? तो वह रासायनिक ऊर्जा है। क्या है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो पदार्थ क्या कहलाता है? अति चालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ, पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को बोलते हैं अति चालक। नेक्स्ट, यदि किसी प्रतिरोधक तार को
लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो बढ़ता है। आप तार को लंबा करोगे ना तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तार को आप लंबा करोगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है। जो विद्युत मरकरी है लैंप, विद्युत मरकरी लैंप जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कम दाब पर पारा भरते हैं। पारा का सिंबल क्या है, Hg है। परमाणु क्रमांक इसका कितना है पारा का, तो पारा का परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है। क्या होता है, 80 होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है, तो कम दाब पर पारा तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है, रेगुलेटर। क्या होता है, अगर पंखे की गति को हमको तेज करना है तो रेगुलेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रेगुलेटर। अगर आप 2 रेगुलेटर लगा दोगे पंखे की गति तेज होगा। अब 3 रेगुलेटर लगा दीजिए, इतना स्पीड चलेगा पंखा। मतलब पंखे की गति को बदलने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु जो है धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है। क्या होता है, चमकता है। परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। कारण क्या है, तंतु का जो है क्या होता है, तंतु का जो प्रतिरोध है तारों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान से देखते जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सभी क्वेश्चन क्या दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी देख रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहाँ भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया, जो भी चलाते हैं सभी जगह शेयर कर दीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किस में लगे होते हैं, समांतर क्रम में। किस में लगे होते हैं, समानांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो कार की खिड़कियां बंद कर लेना चाहिए। क्या करना है आपको, कार की जो खिड़की है ना बंद कर लेना चाहिए। जिसके लिए ये करोगे तो आप बच जाओगे। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या होता है, क्या अंकित होता है, तो ये अंकित होता है 6500 केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, तो यह 10⁶ ओम है। कितना है, 10⁶ ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं यूरेनियम का। किसका प्रयोग करते हैं, हाँ, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, माइका। माइका क्या होता है, माइका उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। क्या होता है, उष्मा और विद्युत का दोनों का कुचालक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। देखिए नेक्स्ट, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है, तो जहाँ जो ताप होता है सामान्यतः 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो एम्पियर से मापते हैं विद्युत धारा। क्या मापते हैं एम्पियर से, एम्पियर से आपको मापते दोस्तों विद्युत धारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर बैटरी है। क्या है विद्युत ऊर्जा का स्रोत, सौर बैटरी है विद्युत ऊर्जा का स्रोत। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति, किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है विद्युत मोटर है। कौन है, विद्युत मोटर है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, किस द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहते हैं। कि क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। क्या करना है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं ना, देखिए यहीं से आगामी जो पेपर होने वाले, एग्जाम होने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है,
प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पारावाष्प तथा आर्गन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पारावाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। किससे जोड़ना है? आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कूलाम का नियम है। क्या है? कूलाम का नियम है। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70%। कितना भाग? 60 से 70% भाग ये परिवर्तित होता है। चलिए बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ, आपको लास्ट तक बने रहना है। देखिए क्या है, समान आवेशों में क्या होता है? तो विकर्षण होता है। देखिए माइनस माइनस में विकर्षण होगा, प्लस प्लस में विकर्षण होगा। क्या होगा? प्लस प्लस में विकर्षण और माइनस माइनस में विकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो ये होगा दोस्तों, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र। क्या? 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन काल को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी पक्ष क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी पदछाप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र द्वारा। किसी जो स्थानांतरित होते हैं ना, गुणसूत्र के माध्यम से। चलिए हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जितना भी क्वेश्चन ना आगामी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप रट लीजिए। क्या करना? सभी को रट लीजिएगा। नेक्स्ट, डायनासोर थे। क्या थे डायनासोर? मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे डायनासोर? मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो वर्ण की लवा। क्या? जो गिरगिट रंग बदलती है वर्ण की लवक के कारण रंग बदलती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। क्या दोस्तों? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी जो है ना वो आपका शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, हाँ, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी होती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी कीवी होती है। क्या होती है? कीवी होती है। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का। हाँ, क्या है आर्कियोप्टेरिक्स? ध्यान समझेगा, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरैसिक युग का जो होता है सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? बताइएगा। पेंगुइन चिड़िया, चलिए बताइए, पेंगुइन चिड़िया जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में। कहाँ पर पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है पेंगुइन चिड़िया। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के जो आवश्यक होता है CO2 गैस। कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 गैस आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखिए तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, प्रकाश की उपस्थिति में। किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल से प्राप्त होता है ऑक्सीजन। कहाँ से? जल से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आप समझिएगा। अगर पूछ दे सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? शैवालों के द्वारा। किसके द्वारा? शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, ये होता है सूर्य की उपस्थिति में हो। जब दिन में होता है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो ये काम होता है किसका? तो प्रकाश संश्लेषण का। किसका दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। लेकिन रात में जो होता है ना,
रात में जो होता है पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में पेड़ जो पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। उल्टा क्रिया हो जाता है रात में। क्या हो जाता है? क्रिया जो होता है ना उल्टा हो जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए 97 क्वेश्चन क्या था? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी, मतलब उड़ नहीं सकता, कीवी है। क्या है? कीवी है। इन चीज़ों का सदैव आप याद रखें इन चीज़ों को। चलिए सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और जितने साथी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।